और आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर से सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। जिस समय वो मेयर थे उन्होंने ही आधारशिला रखी थी और उनके ही समय में इससे खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सके, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सके, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सके, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सके, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है। हम लोगों को अपने ऑफिस में आने में रुकत हो रही, हमारी गाड़ियां 1-1 किलोमीटर दूर रोक दी जाती। तो जब विपक्ष की हेड ऑफिस के ऊपर लोगों को आना जाना रोका जाएगा, विपक्ष की पार्टियों से की सत्याग्रह करने की कि जो हम लोगों का एक मूलभूत अधिकार है उसको हमारे से छीना जाएगा, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, पूरे देश भर में लोकतंत्र के ऊपर इस प्रहार के खिलाफ में सत्याग्रह कर रही है और पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ता अपने अपने राज्य के हेडक्वार्टर्स में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और हम लोग आज यहां पर उनके साथ में हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे, वहां पर भी हम लोगों की चर्चा हो रही है पार्लियामेंट्री पार्टी में आगे की रणनीति के लिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में राजनीतिक द्वेष की भावना से जो ये कार्रवाई करी जा रही है, इसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश भर में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके कोई सवाल है तो इसमें कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजय माकन ये कहते हुए कि राजनीतिक द्वेष की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। कांग्रेस दफ्तर पर इस वक्त स्थिति क्या है, यह समझने के लिए रवि त्रिपाठी के पास चलते। रवि, जरा तस्वीरें दिखाइए। एक बार फिर कांग्रेस आज प्रदर्शन करते हुए सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाया है, आपने सुना होगा अजय माकन ने, कि उन्होंने परमिशन मांगी थी राजघाट पर सत्याग्रह के लिए, गांधी जी का समाधि स्थल पर, लेकिन परमिशन नहीं दिया सरकार ने उनको वहां प्रदर्शन करने के लिए, वहां सत्याग्रह करने के लिए। तो कांग्रेस दफ्तर में, जो कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ देखिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ इकट्ठा है और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर बाद सांसद भी कांग्रेस दफ्तर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करेंगे और पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करने वाले तमाम सांसद वहां से निकलकर फिर यहीं आएंगे कांग्रेस दफ्तर पर, जब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी। तो जो तैयारी है, पिछली बार आपने देखा था वैसे ही तैयारी है। तमाम नेता जो है, इनके महिला जो कार्यकर्ता वो भी पीछे इकट्ठे हैं, जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ इकट्ठे हैं। और वही तरीका जिस तरह से राहुल गांधी के समय आपने देखा था, इसमें सोनिया गांधी के पहले दिन जो उन्होंने यहाँ पेशी हुई थी, उस दिन जो प्रोटेस्ट था वो आपने देखा था। वही तरीका कांग्रेस ने अपनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना 10 बजे, यहाँ एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट होना और बाहर जब सोनिया गांधी या राहुल गांधी जब निकलेंगे तो उस वक्त उनको दिखाने के लिए प्रोटेस्ट करना कि उनके साथ हम खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। रवि, हालांकि अपने कार्यक्रम में कुछ व्यस्त हैं, नारेबाजी भी हो रही है, क्या इनमें से कोई बात करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बात करेंगे, इनमें बात करने वाले तमाम लोग हैं। आप ये बताइए कि क्या ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लगातार ईडी में पेशी हो रही है, बावजूद यहाँ प्रोटेस्ट करके आप लोग क्या जताना चाहते हैं? हम उनके साथ हैं, राहुल जी का और सोनिया के साथ। हम ये कहना चाहते हैं कि देश की जो आम समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसके भटकाने के लिए ईडी को प्रयोग करके वो देश को भटकाया जा रहा है। देश की मूल भावनाओं पर चोट करी जा रही है। इसलिए साथ के लोग लगातार यहाँ होते हैं। आज कोई नया नारा आपने गढ़ा है कि वही पुराने वाले नारे चल रहे हैं? नहीं, और नारे भी हैं। लोग देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी शासन कैसा है, रंगा बिल्ला जैसा है। तो
अलग अलग नारे हैं और जो लगातार ये हम लोग कह रहे हैं और लड़ाई वही है, तो नारे ज्यादा, पर सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये मोदी और शाह की चालबाजी है। महंगाई, बेरोजगारी और देश के जो मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए ईडी की नोटिस भेज दो ताकि देश ईडी पे चर्चा करेगा। कहीं कलकत्ता में रेड कर दो, कहीं मुंबई में संजय राउत पर रेड कर दो। तो ये इनकी नौटंकी है पूरी तरह से। मुद्दा ये है, लोग कहते हैं कि मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, तो लोग बोलते हैं मुद्दा राशन का है, मुद्दा शासन का है। बीजेपी कह रही है मुद्दा भ्रष्टाचार का है। बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, मैं रुकिए, बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा यह है कि मोदी और शाह ये भ्रष्टाचार के टोच पर बैठे हुए हैं। 17 स्कीम ऑफ नरेंद्र मोदी, आज देश में उसकी चर्चा नहीं हो रही। बीइंग मुख्यमंत्री उन्होंने 17 स्कीम जो बड़े किए हैं, बड़े गुड। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब पार्टी के पास आज भाजपा अकेली है कि जो बाकी के एमएलए और एमपी को खरीदने के लिए 16 करोड़ से लेकर 22 करोड़ की बोली लगा रही है। तो ये पूरे लोकतंत्र को खरीदने का पैसा है, वो क्या सफेद धन है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उस केस में सोनिया गांधी जा रही है पेशियों ने, फिर आप लोग की विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये मजाक जैसा इसलिए लग रहा है इनकी बातों से। नेशनल हेराल्ड हमारा देश की आजादी के जंग में लोगों की आवाज बनने वाला, हम वो सावरकर की तरह 60 रुपया की दलाली पे न्यूज़पेपर नहीं चला रहे थे। के पास हमारी पार्टी ने एक स्वतंत्रता संग्राम में आवाज उठाने वाले अखबार को जिंदा करने के लिए पैसा दिया, वो भी हमारा पैसा दिया है, हमारे पैसा हम लोगों से। साथ में एक मैं चीज जोड़ना चाहता हूँ, उनको अखबार से दिक्कत है, बियर बार से दिक्कत नहीं है। सहयोगी राजू और आदित्य भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, सबसे पहले तो ये जरा समझते हुए कि कितनी देर में सोनिया गांधी अपने आवास से निकलेंगी, कब ईडी दफ्तर वो पहुंचेंगी, आज किस तरह के सवाल ईडी के होंगे? देखिए विशाल, सोनिया गांधी के घर से और ईडी का दफ्तर की दूरी महज 5 से 7 मिनट का है, लेकिन नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लगाई गई है। ईडी ऑफिस आने वाले तमाम रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहां पर तैनात हैं। इस वक्त मैं हूं ईडी ऑफिस के ठीक बाहर। यहां पर आप देखिए, ईडी ऑफिस जाने के गेट पर दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया ताकि कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का यहां पर सोनिया गांधी के साथ अंदर न चला जाए। जो टाइमिंग दी गई है 11 बजे के करीब की टाइमिंग दी गई है। 11 बजे के बाद कभी भी सोनिया गांधी यहां पर पहुंच सकती है। जब 21 जुलाई को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, करीब 2 घंटे 20 मिनट तक पूछताछ की गई थी और लगभग 20 से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। आज दूसरे राउंड की पूछताछ होनी है और देखना होगा कि जिन सवालों का जवाब सोनिया गांधी ने दिया और राहुल गांधी से जो सवाल पूछे गए थे क्या उससे मैच खाते हैं नहीं। तो आज दूसरी राउंड के सवाल जवाब होंगे सोनिया गांधी से और लगभग 11 बजे के बाद कभी भी सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच सकती हैं। पिछली बार हमने देखा कि यहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। प्रियंका गांधी खुद सोनिया गांधी के साथ आई थी, राहुल गांधी भी साथ थे, लेकिन राहुल गांधी कुछ देर के बाद चले गए थे, लेकिन प्रियंका गांधी यहीं मौजूद थी और 2 घंटे 20 मिनट तक सोनिया गांधी से यहां पर पूछताछ की गई थी। और अब देखना होगा कि 11 बजे के बाद सोनिया गांधी कब पहुंचते, उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कौन कौन आते हैं। आदित्य भी हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं। आदित्य, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह के इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इसे सत्याग्रह नाम दे रहे हैं। क्या स्थिति है? जी विशाल, इस समय मैं अपने कैमरा सहयोगी महबूब जी से कहना चाहूँगा, एक बार तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पे जो अकबर रोड का मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो अंदर आना चाहते हैं, यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उसके पास एक लिस्ट है, उसमें जिनके नाम लिखे हुए हैं सिर्फ उनको ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे इस जो अकबर रोड का गोल चक्कर है, यहाँ पर बहुत से कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लेकिन पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो किसी को भी प्रवेश नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से यहाँ पे आरएएफ के जवान, सीआरपी के जवान और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो खड़े हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से यहाँ पर गोल चक्कर पर, इसी गोल चक्कर पर कांग्रेस के नेताओं ने विवाद खड़ा करने का प्रयास किया था, हंगामा करने का प्रयास किया था, उस समय कार्यकर्ताओं को वहीं पे ही डिटेन किया गया था। जो यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी लगे थे, उन्होंने उसी समय यहीं पे ही बस बुलाकर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहीं पे ही बसें खड़ी हुई हैं
और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट के माध्यम से केवल वही लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं जिनका इसमें नाम है। और ये पूरा जो गोल चक्कर है, क्योंकि सुबह की व्यस्तता होती है, जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है वो यहीं पे ही खड़े हुए हैं, उनको यहीं रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि जब पार्लियामेंट अगर एडजर्न होता है या वहां से जो कांग्रेस के सांसद वगैरह हैं, जो वहां के कांग्रेस के सदस्य जो यहाँ पे आएंगे, तो इसी गोल चक्कर से पिछली बार उन्होंने प्रवेश किया था, इस बार भी वो लोग यहीं से ही आने का उनका कार्यक्रम है। और कहीं ना कहीं ये जो अकबर रोड के ठीक बगल में जो मौलाना आजाद रोड है, यहाँ पे भी यहाँ पर इंतजाम किस तरह के ये तस्वीरें बता रही हैं। आदित्य आपके पास आएंगे, ईडी दफ्तर चलते हैं जहां पर मेरे सहयोगी विशाल मौजूद हैं। विशाल, कब तक ईडी दफ्तर पहुंच सकती हैं सोनिया गांधी, और आज जो सवालों की लिस्ट होगी उसमें कौन कौन से सवाल होंगे? देखिए विशाल, इस वक्त मैं ईडी दफ्तर पे नहीं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं और अब से थोड़ी ही देर में यहां पे कांग्रेस के बड़े नेता एक बार फिर से पहुंचेंगे, क्योंकि आज भी कांग्रेस ने सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी, उस समय भी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे थे। एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। अंदर कुछ कार्यकर्ताओं की आवाज जरूर आ रही है, लेकिन मुख्यालय के बाहर यहाँ पर कांग्रेस के किसी नेता और कार्यकर्ता होने दिया गया है। यहाँ पर आपको पुलिस के जवान नजर आएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, और उस तरफ आप देखिए दिल्ली पुलिस को भी ब्रीफिंग दी जा रही है, क्योंकि आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उनको यहाँ पर एक बार फिर से रोकने की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है, क्योंकि देखिए इससे पहले जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, लगातार कई दिनों तक पूछताछ चली थी, उस दौरान भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। और पिछली तारीख में जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, उस समय भी यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े जो चेहरे थे वो यहां पर सड़कों पर मौजूद थे। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके जरिए अपनी यूनिटी दिखाना चाहती है, एकता दिखाना चाहती है, जबकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और एजेंसियों को उनका काम करने देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ पूरा मामला रहा है, नई कंपनी बनाकर जिस तरह से पूरे के पूरे शेयर को ट्रांसफर किया गया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल यहां पर जरूर उठे हैं, जिसको लेकर ईडी राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है और वही पूछताछ सोनिया गांधी से भी हो रही है कि आखिरकार इसके पीछे क्या मंशा थी, कैसे ये पूरा ट्रांसफर हुआ जो नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया जर्नलिस्ट से संबंधित था। तो क्या सवाल होंगे, कब सोनिया गांधी यहां पर पहुंचेंगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की तैयारियां क्या है, सत्याग्रह को लेकर जिसे कांग्रेस कह रही है वो कैसे हो रहा है, ये सारी तस्वीरें मेरे सभी सहयोगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।